जितना फॉर्म फिलअप हुआ वो सब स्टूडेंट का फिर से री एग्जाम लिया जाए। री एग्जाम और इसी के लिए हम लोग 18 से लगे हैं। 7वां दिन है और हम लोग नोटिस लेके ही इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करेंगे। विपक्ष का सहयोग मिल रहा है और समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मुख्य जदयू के हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो इस पे संज्ञान नहीं ले रहे, जो कि बहुत ही निंदनीय है। चेयरमैन आके बात करें, अगर वो हमें तर्क में हरा देते हैं, अगर हम गलत हो जाते हैं तो हम उठ के चले जाएंगे, लेकिन अगर वो तर्क में हारेंगे तो उनको री एग्जाम लेना होगा। सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी है यहाँ पर टीचर लोग करते हैं, स्टूडेंट लोग करते हैं और किसी का थोड़ा बहुत लीडर अपोजिशन पार्टी जो लोग हैं वो लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। तो पहाड़ के तरह आ रहे हैं कि हम टूटेंगे नहीं, तो हम लोग भी मांझी के तरफ यार गए हैं कि हम तोड़ के ही छोड़ेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सारे एग्जाम बिहार में एकदम अच्छे तरीके से कंडक्ट हो, यही हमारी मांग है। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। तो हम आए हुए हैं आज फिर से, आप देखेंगे यहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज इनका 7वां दिन है। आज यहाँ पे इन 7 दिनों में क्या हुआ, इन सारी चीज़ों का अपडेट हम आज जानेंगे और कौन कौन मिलने आए, क्या आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से, प्रतिपक्ष की तरफ से, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आइए मिलते हैं छात्रों से। इतिहास गवाह है, जब पहाड़ के साथ निर्माण किया जा सकता है कि बीपीएससी का आतंक को हम लोग क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? जब बीपीएससी की आतंक को हम लोग सोच के रहेंगे। सुनिएगा, हर हौसला बुलंद उनका, हर हौसला बुलंद उनका जो समंदर से टकराने चले हैं। अब आप चीजों का क्या गिरा सकता उनको जो सपना के पर लिए तूफान से टकराने चले हैं, तूफान से टकराने चले हैं। देखना है चोर कितना जुल्म जब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। चाचा तुमसे प्यार नहीं, चाचा तुमसे प्यार नहीं, 10 बरस की तमन्ना देखना है चोर कितना। मैं सेकेंड डे से अब तक कंटिन्यू हूँ। क्या क्या हुआ है सरकार की तरफ से, कोई आश्वासन? सरकार की तरफ से जैसे कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आप सबूत लाइए और आप प्रूफ कीजिए तो पेपर रद्द कर दिया जाएगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बच्चे कहां से प्रूफ लाएंगे? बच्चे कोई अथॉरिटी हैं? हम पेन और एडमिट कार्ड लेकर के जाते हैं, प्रूफ कैसे देंगे? दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि हम कमेटी बैठाए हैं और उसके अनुसार 2 दिन में निर्णय होगा। आज दूसरा दिन पूरा हो गया है और विपक्ष का सहयोग मिल रहा है और समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मुख्य जदयू के हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो इस पे संज्ञान नहीं ले रहे, जो कि बहुत ही निंदनीय है। सरकार को सोचना चाहिए कि इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हर कोई एक जिम्मेदार नागरिक है और बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। कम से कम इस पे त्वरित निर्णय और कमेटी कुछ तो बात करें, डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा, डिस्कोर्स होगा, तभी तो कोई निर्णय निकलेगा। क्या इतने सारे बच्चे यहाँ पे झूठ फैला रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बहुत ज्यादा इसमें करप्शन हुआ है। आखिर चेयरमैन बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बात करनी चाहिए थी ना। अगर मैं कह रहा हूँ या कोई कह रहा है कि यहाँ पे लेट मिला है या ऐसे हुआ है, उसकी जांच की जानी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? आप सारे बातों का जवाब तो दीजिएगा। आज चेयरमैन किसी मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं भाई? चोर के डारी में तिनका, क्योंकि जो भाई क्लीन है वो तो सबसे बात करेगा, सारा रिपोर्ट रखेगा। और जो बापू सभागार में हुआ, आप बताइए कि कोई भोज भात चल रहा था कि सब्जी पूरी चल रहा है, सब्जी घट गया, आदमी ज्यादा आ गया? तो आप क्वेश्चन, आपको पता है कि इतने सारे लोग आएंगे और डीएम रिपोर्ट में बोले हैं कि क्वेश्चन कम हुआ है, तो ये तो कहीं से नहीं होता कि क्वेश्चन वहां पूरा था। तो इस तरह का जो बच्चों में अविश्वास उत्पन्न हुआ है आयोग के प्रति, उसको देखते हुए वो इस पे निर्णय लें और बच्चों को बताएं कि क्या हुआ है, डेलीगेशन से बात करें।
डायलॉग से ही, डिस्कशन और डिबेट से ही कोई निर्णय निकलेगा। प्रदर्शन में कब शामिल हुए? प्रदर्शनी में हम 18 तारीख से ही शामिल हैं। ठीक है, बीच में एग्जाम था तो उसके लिए गए थे नालंदा, फिर वापस आके इसमें शामिल हो गए हैं। और एक ही हम लोग का मांग है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है फिलहाल कि री एग्जाम। और इसी के लिए हम लोग 18 से लगे हैं, 7वां दिन है और हम लोग नोटिस लेके ही इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करेंगे। मान लीजिए सरकार अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? नहीं, सरकार का जो आयोग है उसको प्रतिक्रिया देते हुए हमको दिख रहा है, क्या है कि वो रोज हर बीतते शाम को, हर बीतते रात को कुछ ना कुछ नोटिस निकाल रहा है। मतलब कि हमारा जो एक गूंज है, आंदोलन का गूंज है, उसकी आवाज उस तक पहुंच रही है। बस वो जो अरबों खरबों का जो मामला है वो भी इतना आसान नहीं है, हम लोग भी समझते हैं इस बात को। और उन लोगों को एक अकड़ है कि ये करेंगे क्या। ये तो छात्र है, इनके पास तो हथियार है नहीं, इनके पास तो वोट बैंक है नहीं, इनके पास तो कोई शासन प्रशासन की ताकत है नहीं, पैसे की ताकत है नहीं, ये करेंगे क्या। लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि सारी ताकत जनता की ही है इस जनतंत्र में, और हम ही बनाने वाले हैं, हम ही बिगाड़ने वाले हैं। तो हम लोग अड़ गए हैं, जैसे वो अड़े हैं हम लोग भी अड़े हैं। माझी के तरह, वो पहाड़ के तरह अड़े हैं कि हम टूटेंगे नहीं, तो हम लोग भी माझी के तरफ ये अड़ गए हैं कि हम तोड़ के ही छोड़ेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी मांग है और इस पर हम अड़े हुए हैं, हम सब लोग अड़े हुए हैं। हजारों संख्या तो यहाँ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूर है, दिल्ली में है, अपने अपने जिलों में है, अपने अपने घरों में है, कुछ कारण से नहीं आ पा रहा है। उनका भी समर्थन हमको है, सारे लोगों का समर्थन हमको है, और इस समर्थन के बदौलत हम लोग जीतेंगे और जीत के तरफ रोज एक कदम बढ़ा रहे हैं और जल्द ही हम लोग को जीत मिलेगी। ऐसा ही है हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कंचन है। सरकार क्यों आप लोगों की बात नहीं मान रही है? नारी को लेके तो नीतीश कुमार जी बहुत मतलब संवेदनशील है, कहते हैं हम नारी सम्मान को लेके बहुत वो हैं, तो क्या बात है सरकार मान नहीं रही है? अब वो तो हम लोग क्या जाने, सरकार ही जानेगी ना कि क्यों नहीं सुन रही हम लोगों की आवाज को। फ्री एग्जाम चाहिए और ये जो भी एग्जाम होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सारे एग्जाम बिहार में एकदम अच्छे तरीके से कंडक्ट हो, यही हमारी मांग है। मेरा नाम सोनी है, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। जी हाँ। आप मुजफ्फरपुर से आई हैं, यहाँ रहती हैं? तैयारी यहाँ पे रह के प्रिपरेशन करती हूँ। कितना दिन हुआ इस सत्याग्रह में आपके सामने? ये हम लोग का लगातार चल रहा है, 7वां दिन प्रेजेंट है, ये हम लोग का लास्ट दिन है, 7वां दिन है, और लग रहा है कि आज नोटिफिकेशन हम लोग को मिल जाएगी, इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं। साथ क्या आपके घर वाले जानते हैं कि आप धरना प्रदर्शन में शामिल हुए? हाँ जरूर, उसी का प्रिपरेशन, बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, तो घर वाले नहीं जान रहे कि पटना में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये जो यहाँ पे आप रुकती हैं रात में या फिर चले जाते हैं? नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ रुकती हैं, हम भी 1-2 दिन हम भी रुके हुए थे, उसके बाद फिर चल जाते हैं। यहाँ रात में कैसे व्यवस्था क्या होती है? सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी है यहाँ पर टीचर लोग करते हैं, स्टूडेंट लोग करते हैं, और किसी का हाँ थोड़ा बहुत लीडर अपोजिशन पार्टी जो लोग हैं वो लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। और जो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट जो है ना, कोचिंग, वो सर बहुत हेल्प करते हैं, खाना से लेकर ओढ़ने का सामान से लेकर पीना, हर चीज वो लोग करते हैं। हम लोग की मांग है री एग्जाम, और वो जो बापू सभागार में 12,000 छात्रों का जो री एग्जाम करा उसको कैंसिल करके जितना फॉर्म फिलअप हुआ वो सब स्टूडेंट का फिर से री एग्जाम लिया जाए। हम रांची से आए हैं। आंदोलन में कब शामिल हुए? मैं परसों शामिल हुआ था, और हमारे भाई जितने भी हो 16 तारीख से यहाँ पे हैं। और जिस तरह से अब दिख रहा है, मुझे लगता है कि चेयरमैन को अब सुनना चाहिए, क्योंकि अब स्थिति बिगड़ रही है। कुछ स्टूडेंट जो अनशन पे बैठे हुए थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। इसमें हमारे एक सर भी थे सुनाने। मेरा सवाल भी यही था कि क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं, हमने जब हंगर स्ट्राइक किया, भूख हड़ताल पे जब आए, तो 1-2 दिन तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अब तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी कि 3-4 दिन से आदमी अगर नहीं खाया पिया रहेगा तो बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाती है। उसके चलते जो हमारे सुनामी सर थे वो अभी हॉस्पिटल में है, PMCH में है, और 2 स्टूडेंट हैं वो भी अभी हॉस्पिटल में है। तो अब अगर इतना पे भी अगर चेयरमैन नहीं सुनते तो बहुत इनसेंसिटिव बात है ये, कि अगर आप बच्चों को देख भी नहीं रहे, आपका एक काम है एग्जाम लेना, ठीक है, और किसका एग्जाम लेना? हमारा एग्जाम लेना। अगर हम ही एग्जाम के लिए संतुष्ट नहीं है तो आपको री एग्जाम करना चाहिए। पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है वो बात है ही नहीं। बात यह है कि जब आप 12,000 का एग्जाम ले रहे हैं, उसको तो पहले से एक पैटर्न पता चल गया है ना कि वो किस तरह से पेपर आएगा, और जब पेपर का पता है तो हमारे लिए वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे नहीं,
तो भाई अब फिर मार्क्स को डिसाइड कैसे कीजिएगा, बांटिएगा कैसे लोगों को। मेरा बस यही सवाल है कि चेयरमैन आके बात करें, अगर वो हमें तर्क में हरा देते हैं, अगर हम गलत हो जाते हैं तो हम उठ के चले जाएंगे, लेकिन अगर वो तर्क में हारेंगे तो उनको री एग्जाम लेना होगा। अच्छा, तो ये जैसे जब कल से बच्चों की जो तबीयत खराब हुई, बिगड़ी, उसके बाद सरकार की तरफ से कम संवेदना के तौर पे, एक मानवता के तौर पे कोई आपको कोई मिलने आया सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आया। जैसे कल पप्पू यादव जी आए हुए थे, उसके विपक्ष में, हमें सरकार पक्ष में, लेकिन पक्ष से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, जबकि हमें उम्मीद है, क्योंकि काम तो पक्ष को ही करना है ना, सरकार में जो है वही करेगा। विपक्ष तो आवाज उठा सकता है, हमारे प्रेशर बना सकता है, लेकिन काम तो नीतीश कुमार जी को ही करना है, काम तो चेयरमैन को ही करना है। तो जो सुनने को तैयार नहीं, उसको ही तो सुनाने के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी जितने प्रेशर बनाने वाले वो तो आ रहे हैं, अभी भी आए थे कुछ देर पहले, तो आने वाले आ रहे हैं, लेकिन हमें तो काम उनसे है ना, सरकार में जो बैठे हैं उनसे काम है। बस यही है कि अब बच्चे की जान चली जाएगी तब आप सुनेंगे क्या, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो आप कह रहे हैं कि नॉन सीरियस हैं बच्चे, नॉन सीरियस बच्चे, भीड़ इतनी आ सकती है क्या नॉन सीरियस की? नॉन सीरियस बच्चे हड़ताल पे बैठ सकते हैं क्या कभी? ये बात समझनी चाहिए चेयरमैन को कि हर बात पे नॉन सीरियस कह देना। यूपी में भी अभी हुआ, एमपी में भी हुआ, वहां के बच्चों को तो नॉन सीरियस नहीं कह रहे कोई, हमें कि नॉन सीरियस कर रहे हैं। आप बिहारी लोग को कह देते हैं उपद्रव, गुंडे हैं, उपद्रवी हैं, ये कैसे आप मान लेंगे? आपको भी हम लोग कुछ कह देंगे, आपको भी हम लोग मान लेते हैं कुछ, आपको भी तो चोर कह रहे हैं। बात वही है, आप हमें कुछ भी कह रहे हैं तो हम भी आपको कुछ भी कह रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं। आप बात करें, बात कीजिए, बात करके सॉल्यूशन होगा। बात आपकी सही है कि आप हमें तर्क में हरा दिए या आप हमारी बात बिल्कुल बिल्कुल। प्रजातंत्र में होता क्या है, प्रजा से बातचीत कीजिए। प्रजा ही जब खुश नहीं है तो आप किसके लिए नियम बना रहे हैं? उन 12,000 को फेवर करने के लिए कि उन लोगों को फेवर करने के लिए जिनको मछली और मुर्गा खिला के आप एग्जाम दिलवाए हैं? मेरा बस यही कहना है। छात्रों का कहना है कि आप जो इसके चेयरमैन है या सरकार का कोई जो प्रतिनिधि करने वाला हो, वो आए हमसे बात करे। तो ये कहना है, आगे क्या होता है इसमें, सरकार कब मानती है इनकी बात, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कुछ शिकायत हो, आपको कोई सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।